2024 में भारतीय बाजारों का कैसा हाल रहा ये तो आप सभी को पता है। पहले बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया और फिर अक्टूबर महीने से शुरू बिकवाली के बाद बाजार में गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन 2025 भारतीय बाजारों के लिए कैसा रहेगा, तो इसे लेकर एचएसबीसी की एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें एचएसबीसी ने 2025 के लिए सेंसेक्स के टारगेट में कटौती की है। इसके साथ ही एचएसबीसी ग्रुप चीन के बाजारों को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन इसके पीछे की अहम वजह क्या है? एचएसबीसी के अनुसार भारतीय शेयर बाजार 2025 में कितना रिटर्न देंगे और किन वजहों से एचएसबीसी ने 2025 के टारगेट में कटौती की है, चलिए इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं एचएसबीसी के 2025 आउटलुक की। तो भारतीय बाजारों के लिए एचएसबीसी ने अपना टारगेट कम कर दिया है। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो एचएसबीसी ने 2025 में सेंसेक्स का टारगेट 90,520 से घटाकर 85,990 कर दिया है। इन्होंने अपने टारगेट में तकरीबन 5,000 पॉइंट की कटौती की है, यानी कि सेंसेक्स के मौजूदा स्तर जो कि तकरीबन 77,970 के आसपास है, इससे तकरीबन 10% का अपसाइड पोटेंशियल आने की बात कही है। यानी कि 2025 में सेंसेक्स लगभग 10% के आसपास का रिटर्न दे सकता है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी रेटिंग में भी बदलाव किया है। बता दें कि एचएसबीसी ने पहले इंडियन मार्केट्स के लिए ओवरवेट रेटिंग दी थी, जिसे अब घटाकर न्यूट्रल कर दिया गया है। लेकिन इन सब के परिवर्तनों के पीछे अहम वजह क्या है, तो इसके पीछे का सबसे अहम कारण है हाई वैल्यूएशन। भारतीय बाजार अन्य इमर्जिंग बाजारों की तुलना में महंगे हैं। इनका अर्निंग मल्टीपल हाई है, जिससे शेयर प्राइस काफी महंगी हो जाती है। इसके साथ ही भारतीय बाजार एक सिक्लिकल स्लोडाउन से भी गुजर रहे हैं। सिक्लिकल स्लोडाउन क्या होता है? यानी कि जब इकोनॉमी में लंबे समय तक तेजी आती है तो उसके बाद एक सुस्ती की भी साइकिल आती है, एक सिक्लिकल मूवमेंट होता है। ये एक बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन नियर टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भारतीय बाजारों में तेजी की उम्मीद इससे कम हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि 2020 के बाद से भारतीय बाजारों ने शानदार तेजी दिखाई है, जिसके बाद अब एक सिक्लिकल स्लोडाउन की उम्मीद है, जो कि फिलहाल देखने में भी मिल रही है। इसके अलावा एक अहम कारण अर्निंग स्लोडाउन भी है। कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं और नतीजों से भी एचएसबीसी को एक स्लोडाउन की ही उम्मीद है। इस रिपोर्ट में बैंकिंग सेक्टर की मॉनिटरिंग समस्याओं के बारे में बात की गई है। बैंकिंग सेक्टर भारतीय बाजारों का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है और इंडियन बैंक्स लंबे समय से लो डिपॉजिट की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग के नतीजे भी सफर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में आने वाली तिमाहियों में अर्निंग स्लोडाउन भारतीय बाजारों के कम रिटर्न देने का या टारगेट में कटौती करने के पीछे का एक अहम कारण साबित हो रहा है। इसके साथ एक अहम कारण और भी है, वो है गवर्नमेंट के कैपेक्स में गिरावट। गवर्नमेंट कैपेक्स एक ऐसा टूल है जिसके जरिए सरकार काफ़ी ज़्यादा पैसा मार्केट्स में डालती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम बोलते हैं, वो सरकार पिछले कुछ क्वार्टर से कम कर रही है, जिसकी वजह से भी बाजारों में तेजी आने की उम्मीद नहीं है। इस रिपोर्ट में वैश्विक अनिश्चितताओं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, इनको भी अहम वजह बताया गया है कि जिसकी वजह से ये कटौती की जा रही है। इसमें वैश्विक ब्याज दरों में उतार चढ़ाव, जो फेड के रेट कट्स हैं उनमें गिरावट, कमजोर मांग, अमेरिकी बाजार की अनिश्चितताएं, विदेशी निवेश में यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का गिरना, ये सब अहम कारण हैं। ये सब तो रहे एचएसबीसी की रिपोर्ट के पीछे की अहम वजह। अब चलिए जानते हैं एचएसबीसी का अन्य एशियन पीयर्स पर क्या व्यू है और एशिया के बाजारों पर क्या व्यू है। तो आपको बता दें कि चीन, हांगकांग और साउथ कोरिया के बाजार पर एचएसबीसी ने पॉजिटिव आउटलुक दिया है। चीन और हांगकांग को ओवरवेट रेटिंग दी गई है। वहीं साउथ कोरिया पर भी एचएसबीसी ने अपनी रेटिंग अंडरवेट से बढ़ाकर न्यूट्रल कर दी है। आपका एचएसबीसी के स्टैंड पर क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि सेंसेक्स एक साल में कितना रिटर्न दे सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।